क्या कोरोना पर दुनिया से सच छिपा रहा है अमेरिका? क्या अमेरिका ने नहीं बताए कोरोना से मौत के सही आंकड़े? क्या है अमेरिका में कोरोना की डेथ मिस्ट्री? अब तक जो तस्वीरें आपने देखी वो अमेरिका में कोरोना की आज की स्थिति को बयां कर रही, जो बेहद भयावह। लेकिन हम अमेरिका में आज के सबसे बड़े खुलासे से पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति की बीते 4 महीनों की कुछ अहम बातों को सुनाना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के इस बड़े खुलासे से पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को जरूर सुनना चाहिए। Not at all, and we have it totally under control. It's a little like the regular flu that we have flu shots for, and we'll essentially have a flu shot for this in a fairly quick. और इन सारे बयानों के बाद अब जरा डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को सुनिए जो तब आया जब अमेरिका कोरोना का नया एपिसेंटर बन चुका था। मौत के आंकड़े अमेरिका में कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा थे और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ही था। फिर भी ट्रंप कैसे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो सुनिए। I think we did something well ahead of schedule. I think we've done a great job in the sense that we were early. ट्रंप ऑल इज वेल का दावा करते रहे और अमेरिका में कोरोना से संकट बढ़ता गया और यूएस मीडिया के हवाले से आई खबरों ने यह सवाल उठा दिया है कि वहां मौत का आंकड़ा बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो 8 मार्च से 11 अप्रैल यानी 5 हफ्तों में अमेरिका के 7 राज्यों में कुल मौतों की संख्या जो सामने आई है वो 50% कम थी। अमेरिका के इन जिलों में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मिशिगन, मैसाचुसेट्स, इलिनॉइस, मैरीलैंड और कोलोराडो का नाम शामिल है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस दौरान हुई मौतों को अन्य बीमारियों की कैटेगरी में भी डाला गया, जबकि मौत की असल वजह कोविड-19 थी। अमेरिका ने वियतनाम वॉर में जितने सैनिक गंवाए थे उससे कई ज्यादा मौत अमेरिका में कोरोना के कारण हो चुकी है और इसमें लगातार इजाफा भी देखने को मिल रहा है। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आया है उसने सबसे ताकतवर देश की मेडिकल सुविधाओं को दुनिया के सामने रख दिया है और आंकड़े ऐसे हैं कि अमेरिका फिलहाल इनके खिलाफ किसी भी जवाब की स्थिति में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक सिर्फ अपनी आबादी के कुल 2% लोगों यानी तकरीबन 55 लाख लोगों पर ही कोरोना के टेस्ट कर पाने में कामयाबी पाई और इसलिए मौत की असल संख्या का अब तक कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि अमेरिका में मौत की जांच के लिए कोई यूनिफाइड नेशनल सिस्टम यानी एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली नहीं है। अमेरिका में मौत के आंकड़ों में अभी नर्सिंग होम में हुई मौतों को नहीं जोड़ा जा रहा है। इसे कब तक जोड़ा जाएगा इस पर भी कोई सफाई नहीं है। और इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका को कंटेनमेंट मोड से पूरी तरह निकलने में अभी कम से कम 12 और अधिकतम 24 महीने यानी 2 साल तक का वक्त लग सकता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा खुलासा ये कि अतीत में जाकर जब H1N1 से हुई वास्तविक मौतों की संख्या खंगाली गई तो वो संख्या भी आधिकारिक आंकड़ों से 15% की कमी आई है। अमेरिका से सामने आ रही ये मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले समय में अमेरिका के सामने चुनौती कम नहीं होने वाली बल्कि और ज्यादा ही बढ़ेगी। अब इन तमाम खुलासों को सुनने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप चाहे तो अपनी और अपनी सरकार की पीठ एक बार फिर थपथपा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर इटली के पीएम ने एक तरफ जहां इटली के कई हिस्सों में लॉकडाउन से राहत का ऐलान किया है, वहीं उनके इस ऐलान के बाद लोगों में कंफ्यूजन फैल गई है कि इसकी वजह इटली के पीएम के ऐलान के दौरान इस्तेमाल किया गया एक शब्द माना जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Barbieri e centri di massaggio. इटली में लॉकडाउन में राहत मिली तो लोगों ने डिक्शनरी खोली। लॉकडाउन से राहत के ऐलान के बाद कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, इटली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित था। चीन में भी मौत के वो आंकड़े सामने नहीं आए थे जितने भयावह इटली से सामने आए। लेकिन धीरे धीरे इटली में लोगों की मौत की संख्या को काबू किया गया और जब धीरे धीरे थोड़ा सुधार देखने को मिला
तो फिर इटली के पीएम ज्यूसेप्पे कॉन्टे ने लॉकडाउन से देश के कुछ हिस्सों में रियायत देने का ऐलान करते हुए एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसने पूरे इटली को डिक्शनरी खोलने पर मजबूर कर दिया और दुनिया की दिलचस्पी भी इस शब्द की तरफ बढ़ी। इस शब्द को इटली के हिसाब से सुने तो शब्द है कॉन्जुंतो और अंग्रेजी के हिसाब से सुने तो कॉन्सैंग्विनिटी, जिसका हिंदी में अर्थ है रक्त संबंध, आसान भाषा में कहें तो ब्लड रिलेशन। बंद के दौरान इटली के लोगों को आवश्यक सेवाओं या राशन की खरीद जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए घर से निकलने की इजाजत तो थी, लेकिन इससे इतर कोई और इजाजत नहीं थी। अब कई हफ्तों से घर में रहकर बोर हो चुके इटली वालों को जब यह पता चला कि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है और कॉन्जुंतो शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वहां के लोगों ने पीएम से शब्द पर थोड़ी और रोशनी डालने की बात कही। लोगों का पूछना था कि आखिर रिश्तेदारों की इस सूची में कौन कौन शामिल हो सकता, और इसी कंफ्यूजन के चलते लोगों ने डिक्शनरी का रुख किया। कॉन्जुंतो या कॉन्सैंग्विनिटी शब्द के अर्थ खोजने वालों की तादाद बढ़ गई। कॉन्टे ने दरअसल घोषणा की कि 4 मई से इटली के लोगों को अपने खास लोगों के साथ अपने गृह क्षेत्र में घूमने के लिए यात्रा की इजाजत होगी। कॉन्जुंतो औपचारिक इटली का शब्द है जिसका मतलब या तो रिश्तेदार, संबंधी या प्रियजन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सरकारें अपनी जनता की सेहत को लेकर परेशान हैं, तो कोरोना से बचने के लिए उपायों पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इससे जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट विशेषज्ञों को हैरान करने वाली है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस से फैली महामारी फिलहाल खत्म नहीं होने जा रही है? फिलहाल खत्म नहीं होगी कोरोना महामारी। कोविड-19 पर ताजा रिपोर्ट से उड़ी जानकारों की नींद। अगले 2 साल सताएगी जानलेवा महामारी। दुनिया भर में 2,13,000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुके कोरोना वायरस से विज्ञान की लड़ाई अब भी जारी है, लेकिन लगता नहीं कि दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप फिलहाल खत्म हो जाएगा। ताजा दावा अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब तक दुनिया की 2/3 आबादी इस वायरस के लिए प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी नहीं विकसित कर लेती, तब तक कोरोना से छुटकारा मिलना मुश्किल है और ऐसा होने में करीब 2 साल का वक्त लग सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के मुताबिक महामारी की कई वेव्स 2022 तक आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से लेकर 2010 में फ्लू की वैक्सीन ने अमेरिका में 15 लाख लोगों को इसकी चपेट में आने से बचाया था। कोरोना वायरस कितना घातक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वायरस को फैलने से रोकना मुश्किल होगा, यानी दुनिया को आने वाले समय में इसके लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र तरीका सोशल डिस्टेंस